हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आईएन मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपने डिफरेंट क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ देखा होगा। खासकर आपने जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फंक्शन का बहुत यूज होता है। ओके बच्चों, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से इस फंक्शन को पढ़ेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन, इस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन या हम इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन देखो, ये भी नाम दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में इसके ये भी नाम होते हैं, स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। तो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो ऐसा, ये इस टाइप का होता है क्लोज। ठीक है, क्लोज बॉक्स होता है, इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके बच्चों, अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन का क्या रोल है, इसमें अगर आप x की कोई वैल्यू पुट करो, वॉट एवर कोई भी वैल्यू, ये ऑलवेज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके बच्चों, ऑलवेज इंटीजर वैल्यू। समझ रहे हैं यहाँ से। देखो जैसे मान लो, अगर हम यहाँ से लेते हैं इफ x इज इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है आपका, एक इंटीजर वैल्यू है। तो अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, n। ओके, तो अगर आपने कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट किया तो ये सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज करो अगर आपने पुट किया 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 क्या आपको देगा, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इज अ 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 इज अ -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 इज अ -5। ओके, तो बच्चों इसमें अगर आपने किसी कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट किया तो ये सेम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, ओके। जैसे मान लो 0, अगर आपने 0 पुट किया तो क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर आपने पुट कर दिया 100 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, तो ये रिटर्न करेगा 100। अगर आपने पुट कर दिया 47 इज अ इंटीजर, 47। ठीक, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे तो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक, अगर सपोज करो इफ x नॉट इक्वल टू इंटीजर, अगर मान लो x इंटीजर नहीं है, राइट। ओके, x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो दैट मीन देखो वैल्यू कैसे आएगी आपको। जैसे मान लो अगर आपने ऐसे ले लिया 3.4, अब ये 3.4 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। ठीक, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x gives just left nearest integer value। ओके बच्चों, देखो अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, यानी नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, जस्ट लेफ्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, जो भी वैल्यू आप ले रहे हो उसके लेफ्ट में जो नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है, वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक, समझना इसको। ओके, देखो जैसे मान लो अगर हमने ले लिया, सपोज करो अगर हमने ले लिया 3.5। ओके, अब ये क्या है, एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा। सपोज करो दिस इज द 3, दिस इज द 4। अब 3.5, देखो 3.5 यहाँ पर होगा। ठीक, अब ये क्या दे रहा है, इस वैल्यू, इस नंबर के जस्ट लेफ्ट नियरेस्ट इंटीजर, इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या है आपका 3, तो ये रिटर्न करेगा 3। इस नंबर के लेफ्ट में देखना है नियरेस्ट इंटीजर। ओके, चलो जैसे मान लो अगर हमने ले लिया 7.22, तो बच्चों 7.22 किसके बीच में लाई करेगा, 7 और 8 के बीच में। देखो यहाँ पर कहीं होगा 7.22। ठीक, तो इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या है आपका 7, तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, देखो 7। ठीक, चलो अगर मान लो हमने ले लिया यहाँ से -1.25,
चलो नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। अब -1.25, तो बच्चों ये किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा आपको -2 और -1 इसके बीच में। देखो यहाँ पर कहीं होगा -1.25, ठीक। तो इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या है, -2, तो ये रिटर्न करेगा -2, राइट। तो कोई भी अगर आप नंबर ले रहे हो नॉन इंटीजर वैल्यू, तो उसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर वो वैल्यू रिटर्न करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। चलो अच्छा मुझे बताओ, इससे मान लो अगर हमने ले लिया ऐसे -3.57, अब -3.57 किसके बीच में लाई करता है, ओके, -4 और -3 के बीच में, -4 और -3। तो इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, -4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। देखो ऐसा, राइट। चलो अगर अगेन ले -50.257, देखो ये 50.257, अब ये किसके बीच में लाई करेगा, 50 और 51 के बीच में। तो इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 50, देखो ये, ठीक ऐसा। तो आपको बस ये देखना है, जो भी आप नॉन इंटीजर वैल्यू ले रहे हो उसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू वही ये रिटर्न करेगा, ठीक बच्चों। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। व्हाट इज अ ग्राफ, ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। चलो तो मान लो फंक्शन हमने ये लिया था y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इससे हम डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। जैसे मान लो 0 से 1 के बीच में, अब 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू लेते हो, जैसे मान लो आपने ले लिया 0.1, तो उसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 0। 0.2 लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर 0। तो 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0, ठीक। अगर आप 1 से 2 के बीच में ले रहे हो, देखो जैसे मान लो 1 से 2, ठीक। तो 1 से 2 के बीच में आप कोई वैल्यू लो, जैसे मान लो 1.1 ले लिया, 1.2 ले लिया, 1.3 ले लिया, 1.99 ले लिया, इस सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, 1। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू लोगे उसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 1। देखो सबके लिए वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1, दिस, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम ठीक है डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, लाइक दिस, ओके। चलो तो हमने यहाँ से जैसे मान लो फर्स्ट हमने ले लिया इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। अब बच्चों इस इंटरवल में अगर आप कोई वैल्यू लेते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, 0, क्लियर। फिर अगर आप लेते हो इंटरवल 1 से 2, अब 1 से 2 देखो अभी मैंने बताया था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 सबके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इन नंबर के लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 1, तो आपको रिटर्न करेगा 1, क्लियर। एंड अगर आप लेते हो 2 से 3, ओके बच्चों। अब 2 से 3 समझ लो 2.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2। देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 2, तो वैल्यू मिलेगी आपको 2, तो दिस इज द 2। अगेन 3 to 4 बच्चों, 3 to 4 बताओ कमेंट करके क्या हो जाएगा, 3। 4 to 5 आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, द 4, ठीक। चलो नेगेटिव वैल्यूज में आते हैं यहाँ से, x -1 to 0, -1 to 0, ठीक। देखो -1 to 0, देखो दिस इज द -1 और ये 0। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले रहे हो, हमेशा याद रखना जो भी वैल्यू ले रहे हो उसके लेफ्ट का नियरेस्ट इंटीजर, देखो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, दिस इज द -1, ओके। -2 to -1 क्या रिटर्न करेगा बच्चों, -2, ठीक। तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलो तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक। चलो देखो क्या होगा इसका ग्राफ, तो बच्चों ये हमने ले लिया y एक्सिस और ये हमने ले लिया x एक्सिस, x एंड y,
और ये हमने 0 ले लिया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, ओके। अब चलो देखो हमने डिफरेंट इंटरवल्स बनाए हैं, तो इंटरवल ले लो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and -1, -2, -3 like this। ठीक, and 1 2 3 4 5 एंड नेगेटिव ले लो -1, -2, -3, -4, इतना सफिशियंट है। ठीक है, ओके। अब चलो देखो पहला इंटरवल हम ले रहे हैं 0 से 1, तो बच्चों 0 से 1 ये इंटरवल है। ओके बच्चों, तो 0 से 1 ये इंटरवल। अब इस इंटरवल में देखो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है 0। अब जानते हो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है ना, y इक्वल टू 0। तो देखो 0 से 1 तो y इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर देखो इस, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, देखो बच्चों इसका ड्रॉ हम ऐसे करेंगे, देखो इसको 0 से 1 हम ले रहे हैं। ठीक, अब ध्यान देना इसमें हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 0 को आप ब्लैक डॉट से कर दो और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो 1 पर एक होल बना दो, देखो ऐसा। ठीक, ऐसा। तो पहला हमने लिया इंटरवल 0 से 1, तो 0 से 1 में y इक्वल टू 0 मिल रहा है, देखो ये ग्राफ। अगेन 1 से 2, तो 1 से 2 में क्या मिल रहा है बच्चों, y इक्वल टू 1। आप जानते हो y इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होती है, ये देखो ये लाइन है y इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट फंक्शन पढ़ा है ना, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 क्या होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो ये ऑलवेज एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और y पर किस पॉइंट से पास करेगा, 1 से। ठीक, बट हमें ये पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ का कितना पोर्शन ड्रॉ करना है, 1 से 2, देखो सिर्फ इतना पोर्शन, राइट ना। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ का सिर्फ ये पोर्शन ड्रॉ होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हमने कंडीशन कहाँ से कहाँ तक ली, 1 से 2। ठीक, ऐसा। तो बच्चों 1 से 2 देखो ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन, राइट, ओके। अब इसमें देखो 1 को हमने इंक्लूड किया है, तो 1 पर ब्लैक डॉट बना दो और 2 को इंक्लूड नहीं किया है, 2 पर होल बना दो, कैसे दिस। ठीक, ये आपका हो जाएगा 1 से 2 इंटरवल के बीच में ग्राफ y इक्वल टू 1। ठीक, देखो यहाँ पर कोई वैल्यू लोगे y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1, राइट। अगेन 2 से 3, तो 2 से 3 बच्चों को क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 2। देखो y इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, ऐसे ये लाइन होगी ना, y इक्वल टू 2। ठीक, y एक्सिस पर 2 से पास करेगा और x के पैरेलल में होगा। ठीक, तो हमें कितना लेना है, इस ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन लेना है, बाकी पोर्शन हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, 2, तो बच्चों ये है आपका 2, ऐसा। ठीक, तो इस फंक्शन को देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब 2 को आप इंक्लूड कर रहे हो, देखो 2 को हमने इंक्लूड किया और 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो इस पर ठीक होल बना दो ऐसा। ओके, तो ये आपका हो गया 2 से 3। अगेन देखो 3 to 4, अब समझ में आ रहा होगा 3 to 4 में इसमें क्या मिला, देखो 3, तो 3 के रिस्पेक्ट में दो यहाँ पर ऐसा। ठीक, और ये यहाँ देखो ग्राफ ऐसा। ओके, 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, 3 पर ब्लैक डॉट और 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इस पर ओपन, इस तरह, राइट। अब इसी तरह 4 से 5 बना सकते हो, देखो 4 से 5 ये, ठीक, ऐसे। तो 4 से 5, ओके, 4 पर ब्लैक डॉट और 5 पर ओपन, इस तरह, राइट। ये चलो इसी तरह नेगेटिव में आओ, नेगेटिव में -1 to 0, देखो -1 से 0 क्या मिल रहा है, y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 ये लाइन होगी ना, y एक्सिस पर -1 से पास करेगा और x के पैरेलल। देखो इतना ग्राफ का सिर्फ इतना पोर्शन हमें ड्रॉ करना है, राइट। तो -1 पे इक्वल टू है, तो -1 को इंक्लूड करना है, यानी इस पर ब्लैक डॉट लगा दो। 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 पर होल बना दो ऐसा, राइट। अगेन -2 से 1, देखो ग्राफ का ये पोर्शन दिस,
राइट। तो -2 पर ब्लैक डॉट और इस पे होल, राइट। अगेन देखो अब सेम वही ले सकते हो आप, -3 to -2, इस पे बच्चों वैल्यू क्या मिलेगी -3, राइट। तो -3 to -2 दिस, ओके। ये तो बच्चों ये आपका ग्राफ हो जाएगा, राइट ना। अब जानते हो ये देखो ये सीढ़ी की तरह है, देखो यहाँ पर ऐसे जैसे सीढ़ी नहीं होती आपकी, ये ऐसा, ठीक, ओके, इस तरह। तो इसलिए हमने इसे और दो नाम दिया है, क्या नाम दिया है, एक स्टेप फंक्शन, दूसरा फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ से आराम से चढ़ते हुए चले जाओगे, राइट, ऐसे ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक, ओके। तो ये तो इसका ग्राफ हो गया। चलो अब इसका हम, चलो मुझे बताओ बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, राइट। डोमेन, अब देखो डोमेन तो ऐसे ही बता सकते हो, यहाँ पर देखो x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, इस फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो। तो x की हर एक वैल्यू के लिए अलाउ है, यहाँ पर हर एक फंक्शन के लिए y की वैल्यू मिल रही है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेंज बच्चों, रेंज क्या हो जाएगा, अब y कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, देखो y क्या ले रहा है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, मैंने शुरू में ही कहा था ना, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो y आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इंटीजर वैल्यू। सो इंटीजर वैल्यू आप कैसे ले सकते हो, यहाँ पर y बिलोंग्स टू n, और n क्या है आपका, इंटीजर, देखो ऐसा, राइट। या आप देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू, ठीक, y बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है ये, राइट, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर, राइट। ये अब यहाँ पर आपको रेंज में ऑलवेज इंटीजर वैल्यू मिलेगी, 0 1 2 3 -1 -2 -3 लाइक दिस, ओके। तो बच्चों ये इसका ग्राफ और डोमेन रेंज हो गए। अच्छा अब देखो, अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ से। अब इसकी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको ये ध्यान से देखना है। तो प्रॉपर्टीज, ओके बच्चों, तो इसकी हम प्रॉपर्टीज लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी, इसकी हम बात करते हैं। तो ग्राफ तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रॉपर्टी को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक, ताकि हम उसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। तो बच्चों पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, चलो तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, पहले ग्राफ में आओ, देखो अगर इस ब्लैक डॉट, देखो अगर इस ब्लैक डॉट का अगर हम लाइन ज्वाइनिंग करें, ब्लैक डॉट, देखो इसकी अगर हम लाइन ज्वाइनिंग करें ऐसा, देखो बच्चों इस ब्लैक डॉट का अगर हम लाइन ज्वाइनिंग करें तो ये कौन सी लाइन बन रही है, आप बता सकते हो, बताओ कौन सी लाइन बन सकती है। ये आपकी लाइन है y = x लाइन, y = x लाइन। देखो x = 0 पे क्या मिल रहा है 0, x = 1 पे क्या मिल रहा है 1, x = 2 पर 2, x = 3 पे 3, x = 4 पे 4, ओके बच्चों। तो ये आपको मिल रहा है y = x लाइन। अगेन चलो इस लाइन को अगर हम लो, देखो ये जो होल है इसको लाइन ज्वाइनिंग करो, दिस, देखो ये, राइट। अब ये कौन सी लाइन मिल रहा है, अगर आप इसे देखो x = 1 देने पे क्या मिल रहा है y की वैल्यू, देखो x = 1 देने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है 0, x = 2 देने पर इस देखो y की वैल्यू क्या मिल रही है, x = 2 पर y की वैल्यू 1, राइट ना। तो एक कम हो रहा है, सो दैट मीन ये ग्राफ होगा y = x - 1, क्लियर। देखो x = 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0, x = 2 पुट करने पर y की वैल्यू 1, ओके बच्चों। तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो ये लाइन कौन सी है y = x लाइन, इसको 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट करोगे तो y = क्या हो जाएगा x - 1, x में 1 माइनस हो जाएगा, 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट किया तो 1 माइनस हो जाएगा,
ठीक, अगर आपने 2 यूनिट शिफ्ट किया होता तो x माइनस 2 हो जाता। क्लियर, तो 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू x माइनस 1। अब हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, इस लाइन की वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है और इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये इंक्लूड कर रहा है बट इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, तो किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उस नंबर से लेस आर इक्वल और ग्रेटर होगा x माइनस 1 से। ठीक, चलो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आपको ये गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एन। एन क्या है आपका, एन है आपका एक इंटीजर, एन इज द सेट ऑफ इंटीजर, राइट। ये चलो थर्ड प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एक्स, तो बच्चों एन माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा आपका, एन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, अगेन एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, देखो अगर इसको चेक करना है तो बहुत ईजी है, जैसे ऐसे ले लो 1 माइनस 3.2, देखो ऐसा एन की वैल्यू हमने 1 ले लिया या सपोज करो 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एन की वैल्यू हमने 2 ले लिया और एक्स की वैल्यू हमने ले लिया 3.2। चलो अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, एन 2 प्लस माइनस 3.2, देखो ऐसा अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी। ठीक, अब चलो चेक करो यहाँ से, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस, ठीक 3 पॉइंट, तो देखो ये मिल जाएगा माइनस 1.2। क्लियर, ये मिल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ चेक करो 2 प्लस, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, माइनस 3.2। अब माइनस 3.2 माइनस 4 और माइनस 3 के बीच में लाई करेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस 4 दिस, एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस 1.2, माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में लाई कर रहा है, सो दैट इज द माइनस 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 4, देखो माइनस 2, सही आ रहा है ना। ठीक, तो इस तरह प्रॉपर्टीज को आप चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो, राइट। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ से ले रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ओके, ये वैल्यू आपको देगा 0 इफ़ x बिलोंग्स टू इंटीजर। x क्या है आपका, इंटीजर। ओके, x इंटीजर, जैसे मान लो अगर आपने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2, अब 2 एक इंटीजर वैल्यू है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, माइनस 2 इंटीजर वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2, देखो 0 मिल रहा है, राइट। चलो इसी में बताओ, अगर हमने ऐसे ले लिया, ठीक, अब यहाँ हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या है आपका, इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो इस केस में वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो x की वैल्यू ले लिया आपने 2.3 प्लस माइनस 2.3, देखो ऐसा x की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया 2.3, तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा माइनस 3, देखो माइनस 1, राइट, सो दिस विल बी माइनस 1, राइट। ये अब 5, चलो 5 की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज नंबर 5, इसकी अगर हम बात करें, चलो तो लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया n क्या है आपका, इंटीजर। ओके, तो x क्या होगा, देखो x आपका हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1, देखो ये। ओके बच्चों, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n क्या है, कोई भी इंटीजर, जैसे मान लो ये है 2, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या दे रहा है आपको, y दे रहा है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y क्या दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसकी वैल्यू 2 कब हो रही है, देखो इस लाइन पर। अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग देखो x की वैल्यू क्या है, बिटवीन 2 एंड 3, सो बच्चों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3,
राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n है, तो x ग्रेटर देन r इक्वल टू n एंड लेस देन n+1, ठीक है। इसके इक्वल करो, इससे एक ज़्यादा कर दो, इसके बीच में लाई करेगा, इसमें इक्वल टू होगा, इसमें इक्वल टू नहीं होगा, राइट। चलो 6 प्रॉपर्टी लेते हैं। ओके बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लो हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन r इक्वल टू n। n क्या है? n अगेन क्या है? इंटीजर। n अगेन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन r इक्वल टू n। तो इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं, देखो इसको एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमने यहाँ ले लिया ग्रेटर देन r इक्वल टू 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 या 3 से ग्रेटर, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी? राइट, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू। ओके, तो बच्चों देखो, चलो अच्छा ग्राफ से देखते हैं इसको। देखो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3, राइट। तो इक्वल टू 3 या 3 से ज़्यादा, यानी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो 3 या 3 से ज़्यादा, यानी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसा। ओके, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लो, देखो यहाँ से, ठीक। तो देखो यहाँ से आओ ये, तो अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? या तो 3 होगी या 3 से ग्रेटर, ठीक। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर आओगे दिस, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या मिल रही? 3। तो 3 से ग्रेटर अगर लोगे, ओके बच्चों, 3 से ग्रेटर, देखो ऐसा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 लोगे, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी? ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, राइट। ये ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर हमने n की वैल्यू 3 लिया था, तो x क्या होगा बच्चों आपका? x ग्रेटर देन r इक्वल टू n। n क्या है आपका? n इज अ इंटीजर, ठीक। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, ओके। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ लिखते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टीज नंबर 6। चलो 7 की हम बात करते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज नंबर 7। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब मान लो ग्रेटर देन हमने n ले लिया, ग्रेटर देन n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं जहाँ भी n यूज कर रहा हूँ, n मीन्स क्या होगा? इंटीजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको भी एग्जांपल लो। जैसे सपोज करो, अब यहाँ पे ले लो, सपोज करो ग्रेटर देन 2 ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2, इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। 2 से ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? आइदर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऑलवेज इंटीजर वैल्यू लेगा। वो क्या हो सकता है? 3, 4, 5, ठीक। तो 2 से ग्रेटर, ओके बच्चों, तो 2 से ग्रेटर यानी 3, यहाँ पर आओ, इसका देखो इसका मीनिंग क्या हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर होने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड सो ऑन। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 3 से ग्रेटर, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन r इक्वल टू 3, राइट। देखो अगर आपने 3 से थोड़ा सा कम लिया, यानी अगर आपने लिया 2.99, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 3 या 3 से ग्रेटर। तो अगर आप 3 या 3 से ग्रेटर लोगे तो आप इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके बच्चों। तो यहाँ से देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन r इक्वल टू n प्लस 1, ठीक। यहाँ n की वैल्यू 2 थी, इससे एक ज़्यादा कर दो, राइट। चलो 8 प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन r इक्वल टू n, ठीक। आई होप अब आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। एग्जाम्पल लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन r इक्वल टू 3, ऐसा। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 या 3 से लेस, या आइदर 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लाइक दिस। तो 3 से लेस, अब 3 से देखो यहाँ से आओ, यहाँ से वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का 3 कब मिल रहा है? देखो ये यहाँ पर देखो 3 और देखो यहाँ 4, राइट। सो देखो 3 और 3 से ग्रेटर 3.1, 3.2, 3.99, यहाँ पर भी आपको 3 ही मिल रहा है, ठीक। जैसे ही 4 लोगे अब 3 नहीं मिलेगा, अब 4 मिल जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस देन 4। तो x की वैल्यू 4 से लेस लोगे यानी 3.99 तब आपको 3 मिलेगा, और वैल्यू कम लोगे तो और कम वैल्यू मिलती जाएगी। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, x लेस देन n+1। क्लियर, देखो x लेस देन n+1। ठीक, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इससे एक ज़्यादा कर दो, x लेस देन n+1। चलो 9 प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब चलो इसे, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलो तो इसे बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ इस क्या होगा। ठीक, कमेंट में लिख के बताओ कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, कैसे करना है, एग्जांपल ले लो। मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 4, तो 4 देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ये है, इससे लेस होना चाहिए। इससे लेस का मतलब 3, 2, 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बच्चों क्या मिल सकती है, आइदर 3 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, 0 मिल सकती है, -1, लाइक दिस। तो वैल्यू देखो 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 देखो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। ठीक, 3 कहाँ तक मिलेगा, 4 से लेस तक यहाँ पर मिलेगा आपको, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, चलो बताओ क्या हो जाएगा। अगर लेस देन 4 है, लेस देन 4, तो बच्चों क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पर 4, देखो ठीक है। 4 से लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 3.99, देखो 3.99 रखोगे यहाँ मिल जाएगा 3 से लेस देन 4, तो वैल्यू देखो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, सो दैट मीन यहाँ मिलेगा n। ठीक है, देखो n की वैल्यू 4 लिया और यहाँ 4, राइट। तो ये बच्चों हो जाएगा ये प्रॉपर्टी। ओके, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हो, क्लियर हो रहा होगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं इस पर प्रॉपर्टीज नंबर 9। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 10 की। ठीक है, ये ग्राफ भी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, ओके, चलो तो प्रॉपर्टीज नंबर 9, अब हम 10 की बात करते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 10 देखो, ये x/n प्लस x + 1/n एंड सो ऑन x + n - 1/n। ओके बच्चों, ये प्रॉपर्टी, यहाँ n क्या है आपका, n इंटीजर और x क्या है, x इज एनी रियल नंबर। तो बच्चों इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2/n एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n - 1/n। इसका रिजल्ट जो मिलता है आपको वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ठीक, चलो 11th प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2/n एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर x + n - 1/n। ओके, तो बच्चों इसका जो रिजल्ट मिलेगा, दिस इज द nx। n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर दिस। ओके, अब ध्यान देना ये दोनों भी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप याद कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हो तो उसको भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो जैसे मान लो, तो ये हमने 11th प्रॉपर्टीज लिखी। ओके बच्चों, राइट। आप इस एक प्रॉपर्टी को देखिएगा, चेक करिएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ओके, तो आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी और समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय याद करने के। ठीक, चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इस पे लेते हैं क्वेश्चन।
ओके बच्चों, ये तो अगर आप समझ के पढ़ोगे, सारी चीज़ें एक एक करके समझ के पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी, आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो तो अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। चलो देखो, जैसे मान लो इस प्रॉपर्टी पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ 10, ठीक। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो, ठीक, चलो सपोज करो अगर x की वैल्यू मान लो हमने ले लिया 1 या 2 ले लिया और n की वैल्यू 50 ले लिया। देखो ऐसा दिया है, राइट। चलो यहाँ से देखो, अब ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 2 51/50, ये राइट। अब इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है, क्या इसका आंसर होगा। ओके चलो तो सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों देखो यहाँ ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, यहाँ से देखो ये है 2/50, दैट मीन्स देखो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर लेता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो दैट इज़ ये क्या हो गया 4/100, दैट इज़ 0.04, ठीक, ओके 0.04 ये मिल गया आपको। तो बच्चों देखो अगर ध्यान दो, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से 2/50, 3/50, 4/50, चलो यहाँ पर आओ, एक काम करो इसको छोड़ो, यहाँ से देखो 2/50, 3/50, 4/50, क्लियर। चलो इसके पहले का टर्म बताओ, ये है 51/50, इसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा, देखो इसके पहले का टर्म होगा 49/50 प्लस 50/50 प्लस 51/50, देखो ऐसा, ये है ना बच्चों, ठीक। तो इसके पहले का टर्म 51/50 था, इसे एक कम करो 50/50, फिर एक कम करो 49/50, ठीक। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, देखो है ना, ये वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों कोई भी अगर x जो है 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0, ठीक। तो देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल गया आपको 0, ये भी 0, ये भी 0 मिल गया और ये भी 0 मिल गया। अब ये क्या है बच्चों, ये है 1, तो ये मिल गया आपको 1। ये क्या है आपका, देखो इसको अगर लोगे यहाँ से, ये 1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो ये आ जाएगा /100, दैट मीन 1.02। तो 1.02 इसका ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों 1 से ग्रेटर हो गया, 1 और 2 के बीच में हो गया। तो 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर होता है उसका ग्रेटर इंटीजर क्या होता है 1, ठीक। सबको ऐड कर दो, ये देखो सबको ऐड कर दो तो आंसर क्या मिल जाएगा 2, ये सब तो 0 0 हो गया, 1 + 1 2, ठीक। तो देखो बिना फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, बिना फॉर्मूले के। अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो हमने क्या लिया है, x की वैल्यू हमने लिया है 2 और n की वैल्यू 50, तो इसमें तो n की वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा 2, राइट, इस तरह। तो बच्चों बिना फॉर्मूले के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली से, बस आप समझ लो कि कैसे करना है इसको, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर हमने क्वेश्चन लिया, अब हम 11 पर क्वेश्चन लेते हैं। देखो 11 पर, अच्छा देखो 11, अगर इसकी हम बात करें 11, चलो जैसे क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, जैसे x की वैल्यू मान लो हमने ले लिया -1/4 और n की वैल्यू मान लो सपोज करो हमने ले लिया, ठीक 50, ऐसे, राइट, या सपोज करो 100 ले लिया, ठीक। देखो -1/4 प्लस -1/4 प्लस 1/100, चलो -1/4 प्लस 2/100, ठीक। तो लास्ट में क्या हो जाएगा -1/4 प्लस 99/100, ओके।
अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सपोज करो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक, तो बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना है। कैसे करोगे? देखो -1/4, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर? एलसीएम हो जाएगा देखो 100, ठीक, 100, और ये हो जाएगा -25 + 1, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका -24/100, ठीक, ऐसा। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर अगेन -25 होगा, 25 + 2 दैट इज़ 23, -23/100 ऐसा, ठीक। ओके, तो -24 -23 देखो इस तरह ये जाएगा यहाँ पर, ठीक, -24 -1/100। ओके बच्चों, ऐसा -1/100, एक कम हो रहा है ना यहाँ पर। देखो -25 + 1 हुआ -24, तो -25 + 2 23 हो गया। आगे देखो ऐसा हो जाएगा -25 + 3, तो क्या हो जाएगा 22, ठीक। इस तरह कम होता जाएगा। देखो यहाँ से होगा 0/100 ऐसे, ठीक। फिर अगेन ये हो जाएगा 1/100 दिस। तो बच्चों लास्ट में कितना आएगा? देखो -25 + 99, ठीक। तो देखो यहाँ से मिल जाएगा 4, ठीक, और 9 देखो 7, ओके, 99/25, ओके, दिस इज द 100। ओके बच्चों, ये तो 74/100। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से ध्यान देना, देखो यहाँ से ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, ये वैल्यू भी -1 से 0 के बीच में, ये -1 से 0 के बीच में, तो देखो ये भी -1 से 0 के बीच में, ठीक। तो कितने टर्म्स आपको -1 से 0 के बीच में मिल रहे हैं? देखो ये टर्म्स, ये टोटल कितने टर्म्स हैं? 25 टर्म्स, ठीक। 25 टर्म्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में मिल रही है। तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों? -1, ठीक है। अगर x की कोई भी वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? -1। तो ये सब देखो -1 से 0 के बीच में है। कितने टर्म है? 25 टर्म। तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? -20। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? -1। तो 25 × -1, राइट। -1 इसको ऐड करोगे 25 टाइम्स, तो 25 × -1। चलो अब देखो यहाँ से, अब देखो 0, अब ये टर्म क्या है? ये तो 0 हो गया। ये टर्म क्या है? 0 से 1 के बीच में। आगे 2/100 0 से 1 के बीच में, 3/100 0 से 1 के बीच में, 74/100 ये भी 0 से 1 के बीच में। तो कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा बच्चों? 0। तो देखो ये सब 0 हो जाएगा, 0 0 0, राइट। तो बाकी सब 0। तो बच्चों मिल गया यहाँ से -25, ठीक। अच्छा, इसको फॉर्मूले से चेक करो। देखो फॉर्मूले से n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 100 और x की वैल्यू क्या है? -1/4, ठीक। कैंसिल आउट करो, -25, दिस इज द -25, ओके। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, समझते चलो सारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सही से समझते चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सब कुछ आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। तो इसके हम बच्चों कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व ट्राई करते हैं। चलो जैसे मान लो क्वेश्चन हमने ये ले लिया, सॉल्व द इक्वेशन। चलो सॉल्व द इक्वेशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 6 = 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 6 = 0, ठीक। तो अब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे लोगे यहाँ पर? लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको t एज्यूम कर लो। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? t² -5t + 6 = 0 दिस। चलो इसका फैक्टराइजेशन कर लो। t² -3t -2t + 6 = 0। सो t कॉमन ले लो, t -3 -2 t -3 = 0। सो t -3 and this t -2 = 0। So t = 3 and 2,
तो बच्चों ये क्या हो गया सोल्यूशन इसका, t इक्वल टू 3 2। अब समझो यहाँ से t हमने क्या जरूर किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो t की वैल्यू अगर हमने ले लिया 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब होती है, ठीक, जब x हम लेते हैं बिटवीन 3 to 4, याद है ना। देखो ये प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, x क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1 दिस। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 कब होगी, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4 होगा। एंड अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, देखो क्या मिल रहा है, t की वैल्यू 2, सो 2। अब बच्चों ये कब मिलेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, ठीक। तो देखो ये सोल्यूशन मिल रहा है आपको, x की वैल्यू 3 to 4 एंड 2 to 3 के बीच में होना चाहिए, तब आपको ये सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड करूँ तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन 4। देखो 2 से 3 और फिर 3 से 4, तो दोनों का हमने यूनियन ले लिया, 2 से 3 3 से 4, देखो ये आंसर मिल जाएगा, राइट। या अगर आप इंटरवल में लिखोगे, देखो क्लोज इंटरवल 2 to 4, ठीक। तो 2 से 4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे इंक्लूडिंग 2, ठीक, 2 से 4 के बीच में, तो ये क्वाड्रेटिक आपको ऑलवेज 0 वैल्यू देगा, राइट, ठीक। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखो जैसे सपोज करो अगर हमने ले लिया, चलो डोमेन रेंज का एक क्वेश्चन लेते हैं, डोमेन। तो बच्चों आपको करना है फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 देखो जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया, ओके, इसका डोमेन बताना है, ठीक है, इसका डोमेन आपको फाइंड आउट करना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। तो बच्चों देखो ये क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक, अंडर रूट में है और डिनोमिनेटर में है। तो अंडर रूट में जो भी फंक्शन या जो भी वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, राइट, ओके। अब x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये कब होता है, ठीक, x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो बताओ बच्चों ये कब होगा, ठीक, चलो चेक करते हैं यहाँ से। देखो अगर x को आपने कोई इंटीजर वैल्यू ले लिया, इंटीजर वैल्यू लाइक 1 2 3 0, ठीक, तो कभी भी ये इससे ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि देखो किसी इंटीजर की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो सेम वही वैल्यू होती है, जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो अगर आपने x की कोई इंटीजर वैल्यू ले लिया, देखो जैसे मान लो x की वैल्यू आपने 2 ले लिया, तो 2 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, अब ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो x की वैल्यू तो कभी इंटीजर नहीं हो सकती, ठीक, n क्या है इंटीजर, x की वैल्यू कभी इंटीजर नहीं होगी, ठीक। चलो तो इंटीजर वैल्यू कैंसिल हो गया। अब नॉन इंटीजर वैल्यू ले लो, जैसे मान लो x की वैल्यू ले लो 3.4, चलो पुट करो 3.4 ग्रेटर देन 3.4, ठीक। तो 3.4 ग्रेटर देन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बच्चों 3, ठीक। तो कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके बच्चों। तो इसका जो डोमेन आएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा, उसमें इंटीजर वैल्यू सेपरेट कर दो, राइट। सो देखो बच्चों इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग ऑल रियल नंबर, आर से डिनोट करते हैं, और इंटीजर z, इसको सेपरेट कर दो, ठीक। ऑल रियल नंबर में से इंटीजर को सेपरेट कर दो, क्योंकि इंटीजर के लिए कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इंटीजर में ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो जैसे आपने लिया 3
3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में है तो 0 होना नहीं चाहिए, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए डोमेन हो जाएगा x बिलोंग r माइनस जेड। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। देखो जैसे मान लो ये गिवन है y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 माइनस 10, राइट। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2y, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2y, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इसे। देखो पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू मिल रही है। सो देखो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 4, ठीक। अब देखो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, याद है सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, n क्या था बच्चों, इंटीजर। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n है तो हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, n इज द इंटीजर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर राइट, अगर आप देखोगे माइनस 1 ये क्या है आपका इंटीजर, तो देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट, माइनस 10। ओके, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 4 माइनस 10, राइट। तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 14, ठीक। अब इस वैल्यू को उठा के साइड में ले जाओ तो देखो क्या मिल जाएगा, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू, ठीक। इस वैल्यू को इस साइड में ले जाओ, दिस इज द 15। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 15, राइट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसकी वैल्यू आपको मिल गई 15। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 15 इंटू 15 प्लस 1, दैट इज अ 46। ओके, तो y की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों 46। अब वैल्यू आपको ये चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2y। सो बच्चों x प्लस 2, y की वैल्यू हमें क्या है 46, तो 46 पुट कर दो यहाँ से, तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा 92, यस, ठीक है। 2 इंटू 46 92। अब चलो सॉल्व करो। अब देखो यहाँ से x प्लस 92, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 92, तो 92 क्या बच्चों इंटीजर, तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 92। ओके, चलो तो फाइंड आउट करो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है, गिवन है 15 प्लस 92। ओके, चलो सॉल्व करो यहाँ से 107 दिस वैल्यू। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ से, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू अंडर रूट, चलो मान लो हमने ले लिया ऐसे, अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 एंड सपोज करो प्लस 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। ये तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलो तो इसको फाइंड आउट करते हैं।
ठीक, चलो अगर वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो क्या आंसर मिल रहा है आपको, सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट में कि इसका क्या आंसर होगा, डोमेन क्या होगा इसका, राइट। अब आई थिंक कितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है तो आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को लेकर ट्राई करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके फिर से उसकी प्रॉपर्टी देखो, उसके कॉन्सेप्ट देखो, बट क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। तुरंत सोल्यूशन मत देखने लायक जाया करो कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुरंत सोल्यूशन देखने लग जाओ। पहले क्वेश्चन को फुल एफर्ट में सॉल्व कर लिया करो, राइट। तब उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब तुम सोल्यूशन पे जा सकते हो, बट उसको सॉल्व करने से पहले फिर से पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी प्रॉपर्टी देख लिया करो, राइट। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डोमेन, देखो बच्चों ये क्या है, ये है अंडर रूट में। अब अंडर रूट में कोई फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब रूट के अंदर जो भी आपको फंक्शन गिवन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। अभी देखो ये भी रूट में है तो ये डिफाइन कब होगा, जब ये क्या होगा, पॉजिटिव, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, चलो अब इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 1, ठीक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर चाहिए, 1 से ग्रेटर, ठीक, 1 से ग्रेटर। तो कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो अगर x की वैल्यू आपने 1 लिया तब तो आपको 1 मिलेगा, लेकिन जैसे ही 1 से कम लोगे, जैसे मान लो 1 से कम 0.99, बच्चों उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब 0 तो देखो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। तो x की वैल्यू अगर आपने 1 से कम लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, राइट। और अगर आपने 1 या 1 से ज़्यादा लिया तब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। अगर x की वैल्यू आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्लियर। चलो इसकी बात करते हैं यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा, राइट। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू 4, दिस, ठीक। अब तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन आर इक्वल टू 4, 4 से लेस या 4 के इक्वल होना चाहिए, राइट। अब 4 के इक्वल कब होगा बच्चों, 4 के इक्वल तब होगा जब x लेस देन क्या होगा, x लेस देन 5, समझ में आएगा। देखो 5 से अगर कम लोगे, जैसे 4.99, देखो 4.99, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या होता है, 4, ठीक है ना। ये 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो 4 और 5 के बीच में तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, 4, ठीक है ना। देखो ऐसा, ये 4 और ये 5, तो 5 से कम कोई भी वैल्यू लोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेता है, देखो इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 4, राइट ना, ठीक। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 5 से लेस कोई भी वैल्यू लोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। यहाँ आंसर हो गया x लेस देन 5, ओके। चलो अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका डोमेन ये मिल गया, इसका डोमेन ये मिल गया, तो हमें क्या लेना है, इन दोनों का कंबाइंड डोमेन, इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। देखो भाई ये 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ये लेस देन 5 होना चाहिए, तो दोनों को कंबाइंड करो, इंटरसेक्शन लो, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5, और इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो क्लोज इंटरवल 1 to 5, देखो ऐसा, ओके बच्चों। तो ये इसका हो गया डोमेन। तो बच्चों आई थिंक आज आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो बच्चों आज का लेक्चर हम ये ओवर करते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।